लॉस्ट भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। यहाँ पे सिक्योरिटी में आपको बता रहा है कि कैसा सिक्योरिटी आपको रखना चाहिए। जैसा कि ये बता रहा है कि एक पहला है ऑथेंटिकेटर ऐप। ऑथेंटिकेटर ऐप क्या होता है कि ये हमेशा एक हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से ही होंगे। चलो तो आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कौन सा एक्सचेंज ज़्यादा सेफ है और किस एक्सचेंज पे हम लोगों को अकाउंट बनाना चाहिए बिटकॉइन खरीदने और सेल करने के लिए। ऐसे तो बहुत सारा एक्सचेंज है भाई लोग, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप उस एक्सचेंज को यूज करिए जो अभी मार्केट में जिस पे वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड होता हो और जो स्कैम नहीं करता हो और उसका बड़ा एक्सचेंज, फॉरेनर बड़े एक्सचेंज जैसे बाइनांस के साथ पार्टनरशिप हो। तो ऐसा एक्सचेंज एक ही है, वो है वजीरेक्स। ठीक है, वजीरेक्स इंडिया में बहुत बढ़िया एक्सचेंज है। वो बहुत बढ़िया भी काम भी कर रहा है। हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है खुले हुए, लगभग 2018 में जब सब एक्सचेंज इंडिया को छोड़ के जा रहा था तब वजीरेक्स आया। ठीक है, और तब से लेके अभी तक वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप वजीरेक्स पे अकाउंट बनाओ और उस पर ही ट्रेडिंग करो। अगर आपको इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करना है तो आपको अपना अगर फंड सेफ रखना है तो इंडियन एक्सचेंज में सिर्फ वजीरेक्स मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। वैसे बहुत सारा एक्सचेंज है, जैसे जेपे है, यूनो कॉइन है, मैं सब के बारे में बता दूंगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अकाउंट बना लो, सब पे कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट बना लो, वेरीफाई कर लो कि अगर इन केस कुछ भी गड़बड़ होता है एक एक्सचेंज पे तो दूसरा एक्सचेंज आपका बैकअप रहे, है ना। तो आपको सारा फंड एक एक्सचेंज पे नहीं रखना है। आपको अपना फंड डिवाइड करके रखो कि एक एक्सचेंज पे अगर कुछ गड़बड़ होता है तो दूसरा एक्सचेंज पे मेरा फंड बचा रहेगा। क्योंकि अभी जानते हो, अभी जो मतलब मार्केट है ये क्रिप्टो करेंसी का, वो बहुत छोटा है, लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ पे हैकर लोगों को यही चीज़ का एडवांटेज मिल जाता है और लोग ढंग से अपना मतलब सिक्योरिटी ढंग से नहीं लगा पाते, जिसके कारण उनका फंड लॉस्ट हो सकता है, लॉस्ट हो जाता है। कितने बार इतना केस सुनने का है कि भाई मेरा तो फंड लॉस हो गया यार, मैं इस फलना एक्सचेंज पे रखा था, मैं दूसरा एक्सचेंज पे रखा था और मेरा फंड लॉस हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले वजीरेक्स यूज करो। वजीरेक्स मेरे हिसाब से मैं जो यूज करता हूँ वो आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि मैं कौन सा यूज करता हूँ, तो मैं वजीरेक्स एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ। मैं उसका ये दिखा दूंगा बाद में प्रूफ। पहले फ़िलहाल आपको बताता हूँ कि वजीरेक्स पे बाय कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है। बाय तो बाद में करना, बनाऊंगा अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल इसमें इतना बताता हूँ कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है। तो वजीरेक्स का मैं साइट का ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आप उधर जाके अकाउंट बना लेना। मैं बता देता हूँ कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है ना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं वजीरेक्स का साइट पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप आओगे, लिंक दे दूँगा मैं, तो वहाँ पे आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 2-3 चीज़ दिख रहा है। एक तो दिख रहा है कि मतलब P2P दिख रहा है, STF दिख रहा है, ये सब मैं बाद में बताता हूँ। ये एक्सचेंज दिख रहा है, लॉगिन करूँगा तो बता दूँगा मैं फिर। ठीक है, इनवाइट एंड 50% फीस, ये सब भी बताऊँगा, मैं सब बताऊँगा क्या है कि और उसके बाद नीचे आप देखो, यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन है
और उसके बाद है लॉगिन बाय बाइनांस। बाइनांस फॉरेन का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है भाई लोग। इस पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर क्रिप्टो करेंसी में बोला जाए तो 2-3 बड़े एक्सचेंज हैं, उनमें से बाइनांस सेकंड पे मेरे हिसाब से आता है। फर्स्ट पे कॉइनबेस आता है। कॉइनबेस पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो लॉगिन बाय बाइनांस है, तो ये बाद में करना। ये इसको मैं बताऊंगा कि क्यों लॉगिन बाय बाइनांस बहुत बढ़िया रहेगा। आप पहले उसके लिए फिर आपको बाइनांस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, बाइनांस एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो बाद में बताता हूँ। मैं पहले आपको बताता हूँ कि वजीरेक्स पे एक्सचेंज पे कैसे बनाना है, ठीक है। तो साइन अप कर लो, सिंपल सा। साइन अप का बटन जैसे दबाओगे आपसे 3 चीज़ मांगेगा यहाँ पे, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, है ना। उसके बाद साइन अप। मैं ईमेल एड्रेस अपना डाल देता हूँ। बाय द वे जो ये ईमेल एड्रेस है वो मैं कुछ में यूज नहीं करता हूँ, अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ दूसरा ईमेल आईडी बनाया हूँ मैं, जिसको यूज भी नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, तो देख लो, मैं कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, आई अग्री। उसके बाद साइन अप। उसके बाद आपसे ये कंफर्मेशन मांगेगा, आप बॉट हो क्या हो, नहीं हो बॉट, तो कर दो इसको वेरीफाई, है ना। नहीं हुआ, क्रॉस वॉक कर लेते हैं। ये लो, कर दिया कर दिया कर दिया, हो गया, ठीक है। तो आपसे इधर पूछेगा चेक योर इनबॉक्स फॉर वेरिफिकेशन मेल। तो एक वेरिफिकेशन मेल आया होगा आपके ईमेल पे, तो मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। जो वेरीफाई वाला ईमेल आएगा वो 15 मिनट के लिए वैलिड है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। मैं वेरीफाई कर लिया हूँ। अभी आ जाते हैं मेन। तो इस पे आपको 3 चीज़ पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका फंड लॉस्ट भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। यहाँ पे सिक्योरिटी में आपको बता रहा है कि कैसा सिक्योरिटी आपको रखना चाहिए। जैसा कि ये बता रहा है कि एक पहला है ऑथेंटिकेटर ऐप। ऑथेंटिकेटर ऐप क्या होता है कि ये हमेशा एक मतलब एक अकाउंट के लिए इसका पासवर्ड हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 10 सेकंड में कुछ न्यू OTP टाइप का आ जाएगा, फिर अगला 10 सेकंड में फिर न्यू OTP आएगा। तो ये है आपका ऑथेंटिकेटर है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेटर ऐप अगर इसको आप सेलेक्ट करोगे तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ। अगर मैं ऑथेंटिकेटर ऐप करता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा है आपका ये मोबाइल SMS। ये तो इजी है, अगर इसमें आप मोबाइल SMS डालोगे तो इसमें बताएगा कि आपको अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, उस फ़ोन नंबर से आपको लिंक करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूँगा आप ऑथेंटिकेटर ऐप ही लगाओ, ठीक है। सिक्योरिटी में ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सेकंड वाला भी है, लेकिन ऑथेंटिकेटर ऐप के लिए आप बहुत बढ़िया से आप लगा के अपना मतलब ये फंड सिक्योर रख सकते हो, ठीक है। तो ऑथेंटिकेटर ऐप मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो मेरा एक ये बन गया है, क्या बोलते हैं, कोड बन गया है। मैं इसको रोक देता हूँ। हाँ, तो भाई लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप में आपका एक कोड दिख रहा होगा, उस कोड को इधर डालना है। मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है सिक्योरिटी सेटिंग अपडेटेड, योर 2FA इज सेट टू ऑथेंटिकेटर है। ठीक है, तो ये आपको रखा ओके कर देना है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेलेक्ट योर कंट्री, तो ऑब्वियस सी बात है सेलेक्ट कर लो इंडिया, उसमें पूछने की क्या बात है। उसके बाद इसमें पूछेगा विदाउट KYC या विद KYC। ठीक है, विदाउट KYC में आपको 2 कॉलम दिख रहा है ना, आप डिपॉजिट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, लेकिन विड्रॉवल नहीं कर सकते हो, और P2P वाला जो ऑप्शन है वो भी नहीं कर सकते हो। तो आपको विथ KYC वाला करना है। चूँकि मेरा ये डेमो अकाउंट है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ ये बना रहा हूँ, तो मैं स्किप फॉर नाउ कर दूँगा, और दूसरा जो अकाउंट है उससे मैं आपको आगे दिखाऊँगा। लेकिन अगर आप लोगों को अगर अपना अकाउंट बनाना है तो इसमें विथ KYC वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए और कंप्लीट KYC करिएगा। ठीक है, कंप्लीट KYC करोगे तो आपसे आपका नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, स्टेट पूछेगा, सिटी, पिन कोड, पैन कार्ड, फिर से पैन कार्ड, फिर पैन कार्ड। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को ध्यान देने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड का फ्रंट पार्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, एक आप अच्छा से फ़ोटो कैमरा से खींच के पैन कार्ड का यहाँ पे अपलोड करिएगा, है ना। उसके बाद फिर आधार कार्ड का ये डिटेल मांग रहा है, आधार कार्ड नंबर मांग रहा है आपसे, तो आधार कार्ड नंबर डाल दो। 16 डिजिट का रहता है कुछ, है ना, या 12 डिजिट का रहता है, जो भी रहता है आप इधर डाल दो आधार नंबर। उसके बाद फिर से कंफर्म कर दो। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है कि इसका भी दोनों साइड का ये डालना पड़ेगा आपको। फ्रंट साइड भी आधार कार्ड का फ़ोटो डालना है और बैक साइड भी आधार कार्ड का फ़ोटो डालना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये वाला भी तीसरा मेन पॉइंट है। तीसरा मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक सेल्फ़ी लेना है। ठीक है, सेल्फ़ी में आपको अपना आधार कार्ड होल्ड करना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद होल्ड करके एक सेल्फ़ी लेके उसके बाद यहाँ पे इमेज डाल देना है। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये सब कर चुका हूँ, मेरा जो परमानेंट वाला अकाउंट है उसमें कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। लेकिन आपको ये सब तीनों ऑप्शन करना पड़ेगा, फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट में क्या करना है, आपको पैन कार्ड का ये फ़ोटो खींच के पैन कार्ड का ये अपलोड करना है। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, आधार कार्ड का फ्रंट साइड और आधार कार्ड का बैक साइड, है ना, वो दोनों का फ़ोटो खींच के क्लियर फ़ोटो आना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं। उसके बाद फिर क्या करना है, बैक साइड भी क्लियर आना चाहिए, उसको भी अपलोड कर दीजिए। और तीसरा जो मेन पॉइंट है उसमें क्या है कि आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड आगे रख के एक सेल्फ़ी लेना है। सेल्फ़ी लेके उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन करोगे, तो मैं नहीं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप जैसे सबमिट फॉर वेरिफिकेशन करोगे तो जनरली अभी ज़्यादा दिन नहीं लग रहा है, 1-2 दिन में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा क्लियर, और आप आराम से फिर मेन पेज पे आ पाओगे। ठीक है, तो मैं तो ये सब कर चुका हूँ, मैं थोड़ा सा अब आपको मेन पेज पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मेन पेज पे जाने के लिए क्या है कि मैं स्किप फॉर नाउ करूँगा विदाउट KYC वाला, और यहाँ पे मेन पेज पे आ चुके हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे आप जैसे ही होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें से क्या करना है, कैसे करना है, आप शुरू बार आओगे तो थोड़ा समझ नहीं आएगा कि मतलब क्या करूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं 2 ऑप्शन बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। पहला तो आपको, जैसे आपके पास जो भी पैसा है वो आपका यहाँ का लोकल करेंसी INR में है ना,
तो आपको आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो यूएसडीटी का ये पेयर देख रहे हो ना इस कॉलम में, ये सब यूएसडीटी का पेयर है। इतने सारे क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप ट्रेड करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूएसडीटी पेयर में है। उसके बाद दूसरा जो है वो बीटीसी पेयर में है। बीटीसी पेयर जैसे दूसरा क्रिप्टो करेंसी हो गया इथेरियम, जैसे मान लीजिए कि बिटकॉइन हो गया, वो तो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, वो किंग है ना। तो दूसरा जो मैं आपको एक साइट बताया था, याद करिए, कॉइन मार्केट कैप करके, है ना, वो खोल लेता हूँ मैं। कॉइन मार्केट कैप पे जैसे ही आओगे वहाँ पे आप देखोगे कि इतना सारा क्रिप्टो करेंसी है। फर्स्ट पेज पे आओगे तो उतना ही दिख जाएगा। उसमें बिटकॉइन है, इथेरियम है, टेथर एक स्टेबल कॉइन है, वो बाद में समझाऊंगा मैं आपको। जो यूएसडीटी मैं अभी बोल रहा था ना, यहाँ पे वही है यूएसडीटी है, जो वो टेथर ही है। यहाँ पे टेथर ही है, उसको यूएसडीटी बोलते हैं। उसका क्या है कि उसका वैल्यू ना घटता है ना बढ़ता है, वो उसका वैल्यू फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये है टेथर। एक सेकेंड। हाँ, तो ये टेथर का वैल्यू ना घटता ना बढ़ता है। जैसे आप कोई भी मान लीजिए कि आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिए बिटकॉइन में और आपको प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपया का, ठीक है। तो आप उस प्रॉफिट को सिक्योर करना है ना। अगर आप बिटकॉइन में रहने दोगे तो हो सकता है फिर बिटकॉइन का वैल्यू घट जाएगा, तो आप जो भी प्रॉफिट कमाए हो वो प्रॉफिट तो चला जाएगा ना। तो वो प्रॉफिट को कैसे सिक्योर करोगे? तो उसके लिए तो कोई स्टेबल करेंसी रहना चाहिए, राइट, जो इसका वैल्यू ना घटे ना बढ़े लेकिन एक जगह पे रुके रहे। तो वैसा है यूएसडीटी टेथर, ठीक है। जो यूएसडीटी एक यूएस डॉलर का वैल्यू लगभग अभी का जो आईएनआर का वैल्यू है ना यूएस डॉलर में, वही है। एक यूएस डॉलर का वैल्यू आईएनआर में जैसे 75 रुपीज़ है, वैसे ही एक यूएसडीटी का वैल्यू, एक टीथर का वैल्यू आईएनआर में 75 रुपीज़ है। ये बात नोटिस कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड करने में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, कि क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। जितना आपको कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है वेबसाइट, वो बहुत इजी है। इसको थोड़ा सा आप टाइम दोगे तभी समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये देख लो आप। तो पहला तो यूएसडीटी है, फिर बीटीसी है, फिर आईएनआर है। तो आपको क्या करना है, आपका जैसे ही पैसा, मान लीजिए कि आप 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो उसको कैसे जमा करोगे इस पे, है ना, ये मेन पॉइंट है। आप अपना पैसा को एक्सचेंज पे कैसे लेके आओगे, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए आपको 2 ऑप्शन है। आप तो पहला एक फंड में जाओ, फंड में जाके यहाँ पे डिपॉजिट करो। तो आपसे पूछेगा वेरीफाई अकाउंट, तो मेरे से पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे पूछेगा, एक सेकंड मैं बताता हूँ क्या हो। हाँ, तो भाई लोग, जैसे कि आप देख पा रहे हो, होम पेज पे आपको आने के बाद आपको अगर अपना पैसा जमा करना है तो फंड्स में जाइए। फंड्स में जाओगे तो यहाँ पे डिपॉजिट करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। रुपीज़ में देखोगे आप, सबसे पहला एसेट जो है वो रुपीज़ में दिख जाएगा आपको। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा डिपॉजिट करने का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ मिलेगा, एक इंस्टेंट डिपॉजिट। इंस्टेंट डिपॉजिट क्या होता है कि आप जितना भी डिपॉजिट करोगे उस पर 10 रुपीज़ ट्रांजेक्शन लेगा, लेकिन बहुत जल्दी ये करके दिखाएगा आपको, मतलब बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। 10 रुपीज़ ये आपका ट्रांजेक्शन फ़ीस लग जाएगा। एक दूसरा है स्टैंडर्ड डिपॉजिट, ठीक है। तो इंस्टेंट डिपॉजिट मैं बोलूँगा इंस्टेंट डिपॉजिट कर लो, 10 रुपया जा रहा है तो कुछ इतना बड़ा तो है नहीं। तो इंस्टेंट डिपॉजिट आप सेलेक्ट कर लो। इंस्टेंट डिपॉजिट करने के बाद आपसे, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, 3 चीज़ बोलेगा।
एक तो मेरा जो अकाउंट नंबर है वो बोल रहा है, या तो मैं अपना जो उधर वेरीफाई किया था ना बैंक अकाउंट नंबर, वो सब वगैरह उससे बोल रहा है, उस बैंक अकाउंट से ये करने के लिए, पे करने के लिए। या फिर बोल रहा है दूसरा कि ये जो अपना बैंक, जो कंपनी का अपना बैंक है, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, ये जो अपना कंपनी का जो अपना बैंक है उस पे आपको पैसे डालने हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा आपको डिटेल्स, उस पे पैसे ट्रांसफ़र करने। ठीक है, उसके बाद तुरंत आपका ये हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा पैसे इंस्टेंट वाला में, 10 रुपये चार्ज लग जाएगा। उसके बाद दूसरा है स्टैंडर्ड डिपॉजिट, ये भी मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डिपॉजिट में क्या होगा कि इसमें आप यूपीआई से, जैसे गूगल पे हो गया, आपका फ़ोन पे हो गया, जैसे अमेज़ॉन पे हो गया, वो सब से आप इसका जो यूपीआई लिंक है वजीरेक्स का, उस पे आप जाके पैसे जमा कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप पैसे जमा करोगे यूपीआई के थ्रू, तो आपका पैसा उधर बैलेंस में दिखने लगेगा। और दूसरा ऑप्शन है इधर कि उसका जो बैंक है अकाउंट है जो वजीरेक्स का, उस पर आप जमा करो, उसके बाद ऐड ट्रांसफ़र डिटेल्स कर देना, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए मैं इधर ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही अमाउंट डाल के दिखाता हूँ यूपीआई के थ्रू। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो भाई लोग इधर स्टैंडर्ड डिपॉजिट कहने के बाद इधर यूपीआई पे मैं ऑलरेडी मिनिमम जो अमाउंट है 100 रुपीज़ डाल दिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये करने के बाद आप यूपीआई में जाओ। अगर आपने आईएमपीएस से ट्रांसफ़र किए पैसे तो आपको इधर डाल देना है कि कितना डिपॉजिट किए हो। उसके बाद उसमें रेफरेंस आईडी जो होता है वो सब डाल दो, उसके बाद सबमिट कर देना है। अगर आप एनईएफटी से किए हो तो एनईएफटी में कितना पैसे डिपॉजिट किए हो, उसके बाद उसका जो रेफरेंस आईडी है वो सबमिट कर देना। ऐसे ही आरटीजीएस का भी सेम। मैं यूपीआई से किया हूँ तो आपको यूपीआई के बारे में बताता हूँ। यूपीआई से चूँकि ईजी है तो जल्दी जल्दी हो जाता है। मैं 100 रुपये से ये किया हूँ, जमा किया हूँ आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। यहाँ पे यूपीआई रेफरेंस नंबर मेरे से पूछ रहा है, मैं यूपीआई रेफरेंस नंबर भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे से तो पूछ रहा है कि मैं लगता है कुछ गलत डाल दिया हूँ क्या। जी 12821938221 इसको कर लो कॉपी, इसको कर लो पेस्ट, क्या कर लो सबमिट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है डिपॉजिट रिक्वेस्ट सबमिटेड, इट में टेक अप टू 24 आवर्स टू रिफ्लेक्ट इन का। 24 आवर्स एक दिन में आपका बोल रहा है कि जमा हो जाएगा। ठीक है, और जमा हो जाता है। कोई मतलब सबसे बढ़िया इंडिया में सबसे बढ़िया एक्सचेंज यही है। ठीक है भाई लोग, तो आपको यही करना है। तो जैसे पैसा ट्रांसफ़र करोगे आपको यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में आपको दिखने लग जाएगा कि कितना ट्रांसफ़र हुआ है। मैं आपके लिए तो 100 रुपीज़ का ये किया था, मतलब मात्र 100 रुपये डाला हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप जैसे ही पैसे डालोगे तो उसके बाद आप होम पेज पे आ जाओ दोबारा।
होम पेज पे आने के बाद आप देख पाओगे इधर INR में आपका सारा पैसा दिखने लगेगा। ठीक है, मतलब INR में जो भी आप पेयर है वो सब आप सब खरीद सकते हो। जैसे TRX टोन खरीद सकते हो। आपको अगर बिटकॉइन खरीदना है, जो कि मैं समझा रहा हूँ, अगर आप लोग नया हो इस फील्ड में, आपको रिस्क नहीं लेना है, दूसरे क्रिप्टो करेंसी पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोग पहले से जानते हो तो आप लोग को तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप नया हो तो सिर्फ आप बिटकॉइन में ट्रेड करो, सिर्फ बिटकॉइन से प्रॉफिट जनरेट करो, बिटकॉइन से प्रॉफिट लो, बस। ठीक है, तो BTC INR पेयर को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये बिटकॉइन का सिंबल है BTC। ठीक है, तो देख पा रहे हो जैसा कि अभी कल परसों तक लगभग 7,15,000 था, आज 7,09,000 गया है। तो यहाँ पे आप खरीद लोगे। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर 1% भी आप लोगों को नॉलेज मिला है इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो उन दोस्तों के लिए जिसको न्यू मार्केट में आना है, जिसको फर्स्ट टाइम इस मार्केट में आना है ना, जो बंदा न्यू है इस मार्केट के लिए। तो उन लोगों के लिए शेयर भी कर दो यार, किसी का तो प्रॉफिट हो जाए, किसी का तो फ़ायदा हो जाए। चलो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू और गुड बाय।